अस्सलाम वालेकुम जी। उठ के मैंने पी ग्रीन टी। उसके बाद मैंने ऑमलेट बनाया। ऑमलेट को पराठे के बगैर मैंने सादा रोटी से खाया, क्योंकि मैं जो है ना डेली पराठा नहीं खाती। बीच में मेरा यही होता है कि मैं सादा रोटी खाऊं। उठे भी आज लेट थे, संडे था तो ज़रा लेट उठे थे, तो फिर बस वही दोपहर का लंच टाइप किया। तकरीबन 1 बजे के भी बाद उठे थे। उसके बाद यहाँ पर एक शॉप है मलेशिया में, टूरिंगर। मेरी फ्रेंड आई हुई है तो उन्होंने भी कुछ सामान लेना था। वहाँ पर गए हम लोग, और यहाँ पर आपको दुनिया जहान की चीज़ें मिल जाएंगी। जो भी आपको नीड है वो यहाँ पर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप घर की डेकोरेशन करना चाहते हैं, आपको घर की कोई क्रॉकरी की चीज़ें चाहिए, बर्तन, डेकोरेशन, इसके अलावा वॉशरूम का सामान अगर आपको लेना है, आपको रूम्स का सामान लेना है, आपको किचन का सामान लेना है, पेचकस, प्लास, खाने पीने की चीज़ें लेनी हैं, सब आपको यहाँ से मिलेंगी। ठीक है, और मैं कुछ साथ साथ आपको दिखा भी रही हूँ चीज़ें। बच्चों की खाने पीने की चीज़ें, बच्चों का स्कूल का सामान। जब हम लोग नए नए मलेशिया में आते हैं तो हमें अपने घर को डेकोर भी करना होता है, हमें अपने घर में ज़रूरत की हर चीज़ रखनी होती है। तो उसके लिए बेस्ट है जी टू रिंगर शॉप, इसको कहते हैं 260 शॉप। हर चीज़ आपको इतने में मिलेगी और अच्छी होती है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएंगी आप लोग। और मेरी जो फ्रेंड थी उसको तो यहाँ जाके बहुत हैप्पी हो गई थी। उसने यहाँ से बहुत सा सामान लिया और वो ये भी कह रही थी कि मेरा दिल कर रहा है सारा टूरिंग गेट ले लूँ। इसको इको शॉप भी कहते हैं, इको शॉप। ठीक है, टूरिंगर मैं कह रही हूँ 260 में चीज़ें आती हैं, इको शॉप भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये है जी यहाँ की इको शॉप। और बच्चे भी यहाँ पे जाके बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों की भी जो ज़रूरत की, बच्चों को क्या चाहिए होता है, कलर्स, बुक्स, स्टिकर्स, वो आपको सब कुछ यहाँ से मिलेंगे। और मैं साथ साथ आपको ये भी दिखाती हूँ, ये भी देखें कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको हो जाएंगी। न्यू जो आते हैं उनके लिए तो बहुत बेस्ट है, मलेशिया में जो शिफ्ट होते हैं न्यू, उनके लिए। अच्छा जी, मैंने आपको कहा कि मैं कोई हदीस सुनाऊंगी और कोई अच्छा शेर, ये भी मेरा एक व्लॉग का खूबसूरती होगी। तो आज मैं सुनाऊंगी आपको इलामा इकबाल का एक ब्यूटीफुल सा शेर। ख्वाहिश थी जल्दी जवान होने की, मालूम ना था खुशियाँ सिर्फ बचपन की मेहमान होती हैं। इस पर आप क्या राय देंगे? खुशियाँ सिर्फ बचपन की मेहमान होती हैं, या अल्लाह मियाँ आपको सारी ज़िंदगी खुश रखे, सारी ज़िंदगी हैप्पी रखे, आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। और खुशियाँ मुझे लगता है बड़ी उम्र में भी मिलती हैं, फिर ही बंदा सरवाइव कर सकता है। अगर खुशियाँ सिर्फ छोटे होते मिले तो बंदा सरवाइव नहीं कर सकता। तो ये शेर के बारे में आप लोग क्या कहेंगे, राय ज़रूर दिए। दोबारा एक दफ़ा सुनाती हूँ जी, दोबारा सुने और बताएं। ख्वाहिश थी जल्दी जवान होने की, मालूम ना था खुशियाँ सिर्फ बचपन की मेहमान होती हैं। और ऐसे ही है, आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताया करें। ओके जी, आज का व्लॉग इतना ही।